रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, जनाब वारिस पठान साहब, जनाब आदिल हसन साहब, जनाब जलाल साहब, जनाब वक़ार सिद्दीकी साहब, राशिद जलील साहब, जनाब फैसल साहब और तमाम मेरी जमात के रुफ़क़ा व मोअज़्ज़िज़ीन, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे आम में आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की बिना पर इस मैदान में अभी ज़मीन सूखी नहीं है, मगर आपकी मौजूदगी हमको इस बात का एक पैगाम देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिथिलांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़मीन बड़ी मजबूत है और आप लोगों की मौजूदगी से इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मुझे यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप अपने वोट से और अपने दुआओं से उसको देकर कामयाब और कामरान करेंगे। अभी आप मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब से सुन रहे थे कि मुख्तलिफ समुदायों ने अपनी अपनी एक सियासी क़ियादत को बना लिया है, और बिहार हो या हमारा पूरा मुल्क हो, अगर हम नज़र उठाकर देखेंगे तो पिछले 75 साल से, जब से हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, जब से हमने इस मुल्क के संविधान को कबूल किया और आज तक 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, बिहार विधानसभा के कई असम्बली के इंतखाबात हो गए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, याद रखिए, भारत की जमहूरियत की, लोकशाही की एक तल्ख़ हकीकत ये है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा, बल्कि उसी की कदर की जाएगी, उसी को मुकाम दिया जाएगा, उसी को उसका हक दिया जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम 19% बिहार में हैं और उसके बावजूद भी हमसे इंसाफ नहीं किया जाता, तो मेरे भाई मुझे एक सच्चाई को कहने दीजिए। ये तल्ख़ बात ज़रूर है, मगर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम शहरी नहीं बन सके। हम सिर्फ चुनाव के वक्त उठकर वोट डालते हैं, उसके बाद हम अपने गांव, अपने शहर, अपना ज़िला, उसकी तरक्की के बारे में, उसमें स्कूल कॉलेज को लाने के लिए जो सैलाब से ज़मीन कट जाती है, उस एम्बैंकमेंट का काम करवाने के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करवाने के लिए हमारे पास कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। अगर आप शहरी बनेंगे, जब आप शहरी बनेंगे तो आपको अपने हुकूक पूरे आपको मिलेंगे, मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ, कभी हमको कोई आकर एक सेकुलरिज्म की बात कर देता है, हम वोट दे देते हैं। कभी आकर कोई कहेगा कि फ़िरका परस्ती को शिकस्त दे दीजिए, हम उसको वोट दे देते हैं। मगर बताइए, हमने हर महाज पर, हर इशू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर आप और हमने मिलकर वोट दिया, बताइए हमने क्या हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 MP जीत कर आना चाहिए था, मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 रुकने पार्लिमान हैं। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज़्यादा मुस्लिम अरकान पार्लिमान होते, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP नहीं होता,
बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते। आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? मेरे भाई, आप नहीं में जवाब तो जरूर दे देंगे। मेरे भाई, आप नहीं में जवाब जरूर दे रहे हैं, मगर इस बताइए क्या ये जवाब इतना काफी है कि हम नहीं बोल दें? मेरे दोस्तों, हमको और आपको अपना मुहासिबा करना है, एक तब्दीली को पैदा करना है। हमको अपने वोट से अपने नेता को कामयाब करना है। और याद रखिए, मिथिलांचल की सरजमीन पर बसने वाली, इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाली जनता के दरमियान मैं खड़े होकर कह रहा हूं, नेता तुम्हारे दरमियान से बनेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन के अंदर से निकल कर नहीं आएगा। एक मामूली सी आदमी को आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। देखो, यादवों का नेता, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ये सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। और अगर कोई ये दिमाग में अपनी बात डालकर सोचता है, अरे भाई ये ओवैसी क्या कह रहा है, कैसा हम अपना नेता बनाएंगे? अरे जैसा उन्होंने बनाया वैसा आपको बनाना है। हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, मगर हम में और उनमें फर्क ये है कि वो अपने नेता को बनाने के लिए, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाने के लिए एक हो जाते हैं और एक होकर अपना वोट पूरा उस नेता की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मामला ये है कि जैसा मजलिस उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम हमारे ताल्लुक से बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहरा कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस की बात की है कि इल्जाम लगाने वाले हमारे ही भाई हैं। एक साहब है राजद के, अल्पसंख्यक समाज के कोई नेता उनको बना दिया गया। वो बार बार इतनी मोहब्बत मुझसे करते, नहीं मालूम घर में किसी और से शायद उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। और बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आया है। अरे जनाब, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा, अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया। तुम आज हमको बड़ी बड़ी गाली देते हो। अच्छा वो खुद क्या 2019 में उनका बेटा जेडीयू से टिकट लड़कर नहीं इलेक्शन लड़ा था, मोदी का फोटो लगाकर? जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, अरे तुम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके, जिस तरह वो हमारे 4 एमएलएज अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना ना हमारा नेता तो फुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है।
ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी? बताइए, ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। चुनाव खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम सिर्फ यही उम्मीद पर बैठे थे 50-60 साल से, अरे नहीं ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारी मदद करेंगे। अरे बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमने रिपोर्ट बनवाई बिहार के मुसलमानों के बारे में, 5 साल पहले हमने उसको रिलीज करवाया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिलों में सच्चाई है, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, बताओ रिपोर्ट पढ़ो, तुमको आईना दिखेगा, तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी कि आज तुमने क्या हाल करके रख दिया। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको इस आने वाले विधानसभा में मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने तमाम वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने अभी अख्तरुल ईमान साहब से बात की और उन्होंने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, क्यूटी में और दरभंगा में मंजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का भाई नहीं हूं। क्या ये जनता जो यहां खड़ी भी है, मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जो बेटे, ठहरो, जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। और तुम आकर बोलोगे ऐसा कर, अरे तुम 2019-20 में मोदी का फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे वोट के लिए, और आज तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं आपको बताने आया हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने, छोड़ दिए सर, छोड़ दीजिए, हमारा दीवाना है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको, आराम से सर, मैं आपको बताने आया हूं कि हमारे पास बिहार के जिम्मेदार लोग आकर अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते, आप इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेते। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा वो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, जब वो आपके पास आए तो उन्हीं को बोलिए कागज पर लिख दो और आप साइन करके भिजा दीजिए लालू जी को। अख्तरुल ईमान साहब ने एक खत लिख दिया लालू जी को और कहा कि हमसे मिलिए, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, मोदी अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं आया। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। अख्तर भाई ने उनको भी खत लिख दिया, बल्कि ढोल भाजा के साथ ले जाकर घर पे दिया तेजस्वी को, ताकि तुम सुन लो अपने कान से कि हम लिखत दे रहे। अख्तर भाई ने क्या लिखा खत में कि हमको 6 सीट दो। आप जानते हमारे 5 विधायक को आपने कामयाब किया था अल्लाह के फजलो करम से। हमने कहा 6 सीट दे दो। लिख कर दिया अख्तरुल ईमान ने कि हम, अगर आप तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो।
अब आप खुद फैसला कर लीजिए इसमें मेरा क्या फायदा है, अख्तरुल ईमान की जात का क्या फायदा है, आदिल हसन का क्या फायदा है। हम में और में एक ही फर्क है, हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। यह फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और हम किसी माइका लाल से डरने वाले नहीं हैं, मगर आप तक ये बात पहुंचाना था, आप तक ये पैगाम देना था कि आप देख लीजिए कि कल ये लोग बोलते थे ओवैसी बड़ा गुरूर करता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता। अरे जालिमों, मैं तो हमेशा से तैयार था। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? किसको वोट दिया ओवैसी ने? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, हमसे बात की और कहा कि ओवैसी साहब आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा सुदर्शन रेड्डी साहब आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हम बराबर साथ देंगे। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो? दूसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल किससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब यह हाल हो चुका है कि महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपये डाल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 7,000 करोड़ का सही इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे आप? दरभंगा में एम्स बना सकते थे। अगर महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आप अस्पताल बना देते। महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बच्चियों के लिए कॉलेज बना देते। आगे आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही ड्रामा हुआ था। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। अब फोन कर कर पूछ लो, महाराष्ट्र में कई नाम कम कर दिए गए, बास को पैसे भी नहीं आ रहे। तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, आप बताइए वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। अगर एक आदमी तुम्हारा मरा तो नाम बताओ। मैं तुमको बिहार में जिन हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, सुनो भाजपा आरएसएस वालों, मैं तुमको नाम सुनाता हूं। अब्दुल क़य्यूम अंसारी, मौलाना मजहरुल हक, बिस्मिल अजीमाबाद, सैयद अली इमाम, अब्दुल गफूर, सैयद महमूद, मखफूर अहमद एजाजी, ऐसे बहुत से नाम है। मोदी जी 1 घंटा लग जाएगा, इतने नाम बोलूंगा मैं। आप एक आदमी का नाम बताओ।
झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। हेगडेवर सुनिए, हेगडेवर यकीनन जेल को गए थे जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, आरएसएस को नहीं बनाया गया था। और हेगडेवर जेल को क्यों गए थे? ये बीजेपी के लोग बोलते कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया। अरे दीवाने, हेगडेवर तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में भाषण देकर जेल को गया था। और फिर गांधी ने कहा था कि जो जेल को जाएगा वो वकील नहीं ठहराएगा। तो हेगडेवर ने गांधी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, वकील को खड़ाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हंसना नहीं मैं जो कहूंगा, कोई जेल से जब निकलता है तो हेगडेवर का 12 किलो वजन बढ़ गया था। 12 किलो। मालूम हुआ कि जेलर से दोस्ती कर दिए तो जेलर इनका सैया बन चुका था, कपड़े छोटे हो गए। और मोदी जी बोलते हम आरएसएस ने बड़ा किया। अच्छा, देश में नमक का सत्याग्रह हुआ था, आरएसएस ने कहा नहीं हिस्सा लेंगे, हेगडेवर हिस्सा लिए। और उनकी जीवनी किताब में कोई लिखता है, उन्हीं का आदमी, कि हेगडेवर इसीलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग अवाम को, जनता को आरएसएस में लाना चाहते थे। देश ने फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बताओ मोदी, जो फजलुल हक के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जिस तरह तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे, बाद में दोनों में तलाक हो गया, क्यों हो गया नहीं मालूम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश बोल रहा अंग्रेज छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो। उस पर नहीं बोलेंगे। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि भारत का तिरंगे में 3 रंग मनहूस होता है। बताओ मोदी जी, कितने बातें करो मैं आपकी तंजीम के बारे में, मगर आरएसएस की तारीफ में मोदी जी बोलते हैं मेरे भाई आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अंग्रेजों से मिलकर काम किया। और ये तारीख गवाह है। मगर आज आकर नेशनलिज्म का हमको बताते हैं, हुब्बुल वतनी का दर्स बीजेपी आरएसएस हमको बताती है। अरे ये देश से हमको इतनी मोहब्बत थी और है और रहेगी कि हमारे बुजुर्ग जिनको गिरफ्तार किया गया था मौजूदा सऊदी अरेबिया से माल्टा की जेल को लेकर गए थे, माल्टा की जेल को लेकर गए थे और उस माल्टा की जेल में उनको रखा गया। आज भी भारत से माल्टा की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। कौन थे हुसैन अहमद मदनी जो अपने शेख, अपने उस्ताद के साथ उस माल्टा की जेल में खुले मैदान में उनको रख दिया जाता था। आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है माल्टा से। उन्होंने वहां जेल में गुजारी, मसाइब गुजारे। अरे कौन ये लोग? तुम आज हमको उंगली उठाते हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया, जौहर बरादरान ने क्या किया? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आज उसी देश में आज बीजेपी हमसे कह रही है कि तुम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं उठा सकते। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए। ये जितने हमारे बुजुर्ग थे सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक से एक बड़ा आशिक रसूल था। और आज हमको कह रहे हैं कि तुम आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं उठा सकते। मोदी जी 2018 में आपने केरला के एक आर्टिस्ट के पोस्टर की तारीफ की थी, वो तारीफ सही थी। और आज हम हमारे रसूल, हमारे नबी का पोस्टर उठाते हैं खाली, उसमें कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं, उसमें कोई हिंसा की बात नहीं। वो तो मेरा अकीदा है, वो तो मेरा दीन है।
जो भारत के संविधान की दफा 25 और 19 मुझे इस बात की इजाजत देता, मेरा फंडामेंटल राइट है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है, गरीबों ने अपने घर पर कागज पर लिखकर लगाया तो जालिम हुकूमत ने उन दीवारों से उस पोस्टर को निकलवा दिया। अरे याद रखो, सोवियत यूनियन था जिसने मदरसों को बंद कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, मदरसे आज भी आबाद हैं। तुम आज वो पोस्टर निकाल कर समझ रहे हो कि हमारे दिलों से, हमारे वजूद से, हमारी सोच और फिक्र से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी। नहीं होगी। ना भारत से मोहब्बत कम होगी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम होगी। दुनिया खत्म हो जाएगी मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर, चिराग पासवान के साथ मिलकर, कुशवाहा साहब के साथ मिलकर, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर, कुमारास्वामी के साथ मिलकर एक ऐसा काला कानून बनवाया, वक्फ का काला कानून। और उस कानून के जरिए बीजेपी, आरएसएस, नीतीश कुमार जिस जमीन का मालिक, जिस मस्जिद का मालिक, जिस दरगाह का मालिक, जिस खानखा का मालिक अल्लाह है, ऐसे कानून से उसको छीनना चाहते हैं। भारत की पार्लियामेंट गवाह है कि हमने जब कानून को भारत की पार्लियामेंट में लाया गया, दोनों मर्तबा मैंने भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर उस वक्फ तरमीमी कानून की कानूनी दलाइल को सामने रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई और मोदी के आंख में डालकर कहा, यह कानून को मैं फाड़ता हूं, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक ऐसे माहौल में हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हमको इन ताकतों को हराना है जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये लड़ाई जो ओवैसी और अख्तरुल ईमान लड़ रहे हैं, ये नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। आप इनके चेहरों को देखकर वोट डालो, इनके मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट डालो। बुजुर्गों, आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इन जालिमों के पीछे, मगर अपने बच्चों की जवानी को बचा कर रखो ताकि हम एक ताकतवर कौम बनकर उभरे मुस्तकबिल में। नौजवानों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करो। मजलिस के परचम और मजलिस के पतंग छाप पर बटन दबाओ ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए कि आप एक तब्दीली लाना चाहते हैं मिथिलांचल में, आप एक सियासी लीडरशिप यहां पर बनाना चाहते हैं। आप बनाएंगे अपनी लीडरशिप को, आप बनाएंगे अपनी लीडरशिप को। क्या आप पतंग छाप पर वोट देंगे इंशाअल्लाह? तो अल्लाह हम तमाम की नियतों के मुताबिक कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।